कम मेहनत में परीक्षा की तैयारी कर लो, इसके लिए हम पूरी किताब का निचोड़ लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, यदि आप कक्षा 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आज आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल की। जो हिंदी काव्य साहित्य है, उस काव्य साहित्य का कई भाग है, जिसमें एक भाग है रीतिकाल। और यहाँ से बहुत प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। आज सारे प्रश्न जिस प्रकार से बनते हैं सब क्लियर कर देंगे। 8-10 मिनट की वीडियो के बाद रीतिकाल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे पास हेडिंग है रीतिकाल। तो रीतिकाल में सबसे पहले आप 3 चीज समझिए: काल, अन्य नाम और विशेषताएं। काल का मतलब समय, यानी रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक जो समय रहा है वो सब रीतिकाल के अंतर्गत माना गया है। रीतिकाल के अन्य नाम जो हैं वो श्रृंगार काल भी बोला जाता है, अलंकृत काल भी इसको बोला जाता है, और कला काल भी बोला जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, रीतिकाल के जो अन्य नाम हैं वो श्रृंगार काल हैं, अलंकृत काल हैं और कला काल। ठीक, ये रीतिकाल के अन्य नाम। इसमें 6 प्रमुख विशेषता हम आप सभी को बता रहे हैं। पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी रीतिकाल में जो रचनाएं की गई उसमें श्रृंगार रस यानी स्त्रियों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें लिखी गई हैं। ब्रज भाषा की प्रधानता, यानी इसमें ब्रज भाषा जो है ज़्यादातर जो है इस्तेमाल की गई है। प्रकृति चित्रण का अभाव, यानी प्रकृति चित्रण, यानी ये एक बिंदु पर केंद्रित था। ये आश्रय जाता राजाओं के बारे में मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है, उनकी रानियों के बारे में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता है। ब्रज तो भाषा है और इसीलिए यहाँ प्रकृति चित्रण का अभाव देखने को मिलता है। रस पर आधारित ग्रंथ, जो ग्रंथ होंगे उसमें रस होगा, कोई ना कोई रस होगा, और सबसे ज़्यादा जो है श्रृंगार रस ही देखने को मिलेगा। अलंकार पर आधारित ग्रंथ है ये, इसमें अलंकार यूज होते हैं। अलंकार आपको मालूम होना चाहिए, आगे हिंदी व्याकरण में हम आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक, और काव्यांग विवेचन, यानी काव्य का जो है विवेचन, इन पर जो है ये पूरा रीतिकाल मतलब कि है। और ये इसकी क्या है विशेषताएं। तो रीतिकाल में हमने 3 बातें आपको समझाई। काल की बात करें तो 1643 से 1843 तक, अन्य नाम की बात करें तो श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल। विशेषताओं की बात करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रधानता, प्रकृति चित्रण का अभाव, रस पर आधारित ग्रंथ, अलंकार पर आधारित ग्रंथ और काव्यांग विवेचन। अच्छा, बहुत बढ़िया गुरुजी, ये बात तो समझ में आ गई, आप वास्तव में बढ़िया बताए हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे जो रीतिकाल है, इसका जो है एक प्रकार से धाराएं, रीतिकाल की धाराएं, यानी इसको कितने भाग में बांटा गया। तो रीतिकाल की जो है मुख्य रूप से 3 धारा होती है। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं, कितने भाग हैं इसके? 3 भाग। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। फिर से सुनिए, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। अच्छा, बहुत बढ़िया गुरुजी, बात तो ये भी आपने अच्छे समझाया। अब देखिए, हम इन सभी काव्य धाराओं के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनको यहाँ पर बताते हैं और फिर इनकी रचनाओं को, और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, रीतिबद्ध काव्य धारा में जो बहुत प्रमुख नाम है उनके नाम गिनाते हैं। पहले केशवदास, मतिराम, भूषण, पद्माकर, ये बड़े नाम है। उसके बाद सारे नाम तो याद ही करने पड़ेंगे। केशवदास, मतिराम, भूषण, पद्माकर, ये बहुत बड़े नाम हैं रीतिबद्ध काव्य धारा में। पूरा कई ठो हैं, 3, 3, 6, 2, 8। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, भिखारीदास, ग्वाल, भूषण, पद्माकर, पद्माकर। ठीक, फिर से एक बार देखिए, केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव,
भिखारी, ग्वाल, भूषण, पद्माकर, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के जो हैं प्रमुख रचनाकार हैं या प्रमुख कवि हैं। रीत सिद्ध में अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम आया है बिहारी। उसके बाद ये जो है उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बिहारी ही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। और बिहारी ने 700 दोहों का एक समूह लिखा है जिसे बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। हम आगे उसकी चर्चा जरूर करेंगे। सतसई मतलब 700 दोहें, ठीक। तो ये रीत सिद्ध काव्य धारा के हैं। उसके अलावा बेनी वाजपेयी भी हैं, वृंद भी हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, वृंद। उसके बाद अगला आपका है रीत मुक्त काव्य धारा। एक रीतिबद्ध और एक रीत सिद्ध और एक आपका है रीति मुक्त काव्य धारा। इसमें घनानंद सबसे बड़ा नाम और ठाकुर और बोधा, सबसे बड़ा नाम तो घनानंद ही है। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये जो नाम हैं ये आप सभी के जो हैं रीत मुक्त जो है काव्य धारा के नाम हैं। एक बार मैं पूरा जल्दी से रिवीजन करा देता हूं, फिर इनकी रचनाओं को देखते हैं। रीतिकाल की बात करें तो इसका समय 1643 से 1843 तक माना गया है। अन्य नाम जो है श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कलाकाल हैं। विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरी ब्रजभाषा की प्रधानता, तीसरी प्रकृति चित्रण का अभाव, चौथा रस पर आधारित ग्रंथ, पांचवा अलंकार पर आधारित ग्रंथ, छठवां काव्यांग विवेचन, ठीक। रीतकाल की धाराओं की बात करें तो 3 प्रमुख धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक। रीतबद्ध काव्य धारा में 8 नाम हैं, केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, भिखारीदास, ग्वाल, भूषण और पद्माकर। रीति सिद्ध काव्य धारा की बात करें तो बिहारी, बेनी वाजपेयी और उसके बाद जो है वृंद, ये जो है आपके रीत जो है सिद्ध काव्य धारा के हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये आपके नाम यहाँ पर हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे रचनाओं की। इस मतलब कि जो पूरा रीतिकाल है उसकी प्रमुख रचनाएं। केशवदास बहुत प्रमुख नाम है जो कि अभी आपको बताया गया, ये रीतबद्ध जो हैं से रिलेट करते हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। केशवदास की 3 रचनाएं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। भूषण की जो है रचना, जो कि भूषण आप सभी का जो है इसी रीतिबद्ध का से जो है रिलेट करते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, यानी सब ये शिवाजी महाराज पर इन्होंने लिखा है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी जो है, उसके अलावा छत्रसाल दशक। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है मतिराम की। तो इनका जो है रसराज, ललित ललाम, मतिराम सतसई, ये मतिराम का है। रसराज, ललित ललाम और मतिराम सतसई। फिर बिहारी का मैंने बोला, बिहारी ने 700 दोहों का समूह लिखा है तो वो सतसई के नाम से जाना जाता है। फिर देव आते हैं, इसी रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, यानी इनके देव में कुल अगर रचना है तो विलास से रिलेटेड है, ठीक, सब विलास से रिलेटेड है। सेनापति जो हैं वो भी एक जो है इसमें रीतिकाल के किस मतलब कि काव्य धारा से ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी एक कवि थे। इन्होंने लिखा है कवित्त रत्नाकर। पद्माकर जो है रीतबद्ध काव्य धारा के हैं। इन्होंने लिखा है पद्माभरण, जगत विनोद और राम रसायन, गंगा लहरी, अलीजा प्रकाश और प्रबोध पचासा। भिखारीदास जो है आप सभी का जो है इसी मतलब रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। काव्य का निर्णय, यहाँ पर अण पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, काव्य का निर्णय और रस सारांश। घनानंद जो है रीत मुक्त काव्य धारा के हैं। इन्होंने लिखा है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार और रस केली वल्ली। उसके बाद बोधा की बात करें तो विरह, वारिस और इश्कनामा। ठाकुर की बात करें तो ठाकुर ठसक इन्होंने लिखा है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।